धारावी जैसे इलाके में गटर मीटर वाटर की परेशानियों को दूर करने के लिए ना नगर सेवक सोचते हैं, ना आमदार और ना ही खासदार इस पर ध्यान देते हैं। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ धारावी और मैं हूं आफाक अहमद। 90 फीट रोड पर संसार होटल के बाजू में आप देख सकते हैं कि एक टनल किया गया है, जिसके बताया कि एक गटर है और उस गटर का काम लगभग 3 साल से अब तक पेंडिंग है और उससे होने वाली दिक्कत ये काम जल्द से जल्द हो और उनकी परेशानियां दूर हो जाए। वजह यह है कि आप देख सकते हैं ये छोटा सा रास्ता है, इस रास्ते में यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, बड़े, औरतें, हर कोई यहाँ से अंडा खरीदने आता है। अगर किसी एक का पैर यहाँ से फिसला और वो सीधा नीचे गए तो उसकी जान भी जा सकती है। तो ये जो हिस्सा है ये जानलेवा है और जानलेवे के साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो बिल्डिंग है, ये घर जो है, ये भी इसका फाउंडर जो है, फाउंडेशन जो है, इसकी वजह से पूरा हिल चुका है और कभी भी ये घर नीचे की तरफ गिर सकता है। ये भी इनको एक खतरा है। यहाँ के कुछ लोग मौजूद हैं जिनको ये दिक्कतें सबसे ज्यादा हो रही है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दें। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का धारावी का कार्यकर्ता। मैं इस सवाल के ऊपर ये गटर का कामकाज चल रहा है, जब से 4 साल से लगातार काम चल रहा है, लेकिन कोई भी काम नहीं हो रहा है। काम हो रहा है लेकिन कोई भी कंपनी का नाम ही नहीं है इसके अंदर। कंपनी का नाम नहीं होने से ये इलीगल काम कर रहा है। सरकार का कौन टेंडर लिया, सरकार का कौन ठेकेदारी, इसका अमाउंट क्या है, उसका दर इमरजेंसी फ़ोन है, कंपनी का फ़ोन है, बीएमसी का फ़ोन है, किसी का फ़ोन नहीं है। दोबारा इस जो 25 फुट का गहरा गोदा है, इसके अंदर कोई सीढ़ी नहीं है। जो गांव 100 साल का सेफ्टी नहीं है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी कोई सेफ्टी नहीं है। सेफ्टी नहीं, कौन ऊपर है ना, ये नहीं है, कौन सुपरवाइजर है, कौन फोरमैन है, कौन इंजीनियर है, उनका कोई लेवल नहीं है। कोई आ रहा है, कोई किसी पूछेगा, हमको पता नहीं है, हम उसको पूछेंगे, बोला तुम कौन पूछने वाला। ऐसे ये लोग इधर का कामगार भी जवाब देता है, ऑफिसर भी जवाब देता है। तो आपने पुलिस कंप्लेंट की? पुलिस तैनात में गेम लिया, कंट्रोल में किया, सबका कंप्लेंट नंबर है हमारे पास। जी नॉर्थ हो पुलिस और बीएमसी के तमाम ऑफिसर्स वही लेवल पर होते हैं कि उन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब है, पैसे आने का मतलब है, बाकी क्या हो रहा है उन्हें कुछ नहीं होता है। इतना बड़ा काम है, इस पर ना सुपरवाइजर और ना ही कोई ठेकेदार यहाँ पर सामने आता है। हमने भी यहाँ के ठेकेदार से बात करने की कोशिश की लेकिन वो मुंह घुमाकर भाग गया। ये वीडियो मौजूद है, हम उस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो पीछे से भाग गया है। क्या दिक्कतें क्या आ रही है आपको, कहाँ रहते हैं आप? जी मेरा नाम फुरकान है, मैं संसार होटल में रहता हूँ। गए साल जब ये खड्डा हुआ था तो मैं अंदर गिरा था। अच्छा, आप गिर गए थे? मैं गिरा था तो जो पाइप थी अचानक अल्लाह जाने वो पाइप हाथ में आ गया तो मैं लटक रहा था। कोई बचाने नहीं आया, एक ठेकेदार कोई नहीं था इधर। ओ अल्लाह ने अगर करम नहीं किया होता तो शायद आपकी जान चली जाती। मैं चला गया होता, इस साल जिंदा ही नहीं रहता। तो उसकी कंप्लेंट आपने की? नहीं, मैंने कंप्लेंट नहीं की थी। वो जो लोग आए थे ठेकेदार लोग, उन्होंने बोला कि मैं अभी खड्डा भरवा रहा हूँ, तो फटाफट उन लोगों ने खड्डा भरवाया। लेकिन इस साल फिर खड्डा हो गया। अभी मैं बोलने गया तो क्या अपनी जान से थोड़ी, अपने हाथ से थोड़ी गिरा है बोलते। अरे गिरा नहीं, गए साल गिरा था तो उसको मजबूत किया होता तो इस साल नहीं गिरता था। क्या क्या दिक्कतें क्या आ रही है? ये काम आपके हिसाब से कितने साल में पूरा हो जाना चाहिए था और ये लटक कितना गया है?
ये तो 1 साल में बोला था वो लोगों ने करेंगे अभी तो 3 ईयर हो गए, 3rd ईयर में कुछ भी नहीं हुआ। और ऊपर से हमारा धंधे का सत्यानाश करके रख दिया 3 साल से। हमारा ग्राहक डेंजर में है, हमारा गाड़ी इधर पार्क नहीं कर सकता है, लोडिंग अनलोडिंग नहीं कर सकता है। आपकी दीवार भी क्रैक हो गई, वो भी स्लिप होने पे के कगार पर है। हमारा दीवार भी क्रैक हो गया, इवन जो हमारा जो हाउस है, हाउस भी क्रैक हो गया। इसकी वजह से इसकी वजह से वो क्या जिग जग होता है ना, इसके लिए ये अपना है ना शेकिंग होता है तो क्रैक आता है, वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन की वजह के हिसाब से आपका जो एंगल है, जो फाउंडेशन वो हिल रहा है। हिल रहा है। इसके लिए क्या भरोसा कब क्या होएगा, ये तो डेंजर है। कंप्लेंट किसी को, पुलिस को की क्या कभी? नहीं, पुलिस को कुछ नहीं किया। ये लोग को बोलते रहते हैं हम लोग हो रहे अभी होएगा तभी होएगा बोलते हैं। 3rd ईयर हो गया, ऊपर से ना ये लोग है ना कुछ करता नहीं, आता है जाता है, बस उल्टा हम लोग को टेंशन देते रहता है इधर। ऐसा पानी की पाइपलाइन कम से कम 15 से 20 बार तोड़ दिया। तो हमने उनको बोला भाई हमारी पाइपलाइन तुम लोग तोड़ देते हो, सुबह पानी आता है और पानी तुम्हारा खड्डा भरता है, तो उसको सही से करवा दो। बोले वो बीएमसी का काम है, वो बीएमसी करी। अरे जब काम तुम ही कर रहे हो तो तुम तोड़ रहे हो तो तुम ही बनाओ ना। जिस कंपनी ने इसका ठेका लिया, क्या उसका आपने लेटर पेड देखा है? क्या उसके आपने बात हुई? उसका 1 मिनट, उसके अंदर मैं आरटीए भी डाला। आरटीए का अभी आज ही उसका लास्ट दिन, आज जाके लेने वाला उसका कामकाज क्या हो गया बोल के। उसी के बाद में उसको डिपार्टमेंट को बीएमसी और वर्ली के अंदर, जी नॉर्थ के अंदर सभी जगह लेटर डाला। अभी तक उसका जवाब नहीं है। 24 को भी कंप्लेंट किया, बीएमसी नंबर कंप्लेंट नंबर ये 4-3 को कंप्लेंट किया, ये नंबर है, ये देखो ये कंप्लेंट नंबर है इसका सरकार का। उसके बाद में आज भी कंप्लेंट नंबर डाला, मेरे ख्याल से अभी उधर लिख कर डाला। उसका साथ में राइटिंग में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का नाम से लेटर में सभी जगह लेटर डाला। अभी देखो ये जो आप देख सकते हैं, ये जो गटर है, इसमें इतनी दिक्कतें आ रही है। सिर्फ ये लोगों की जान के मेन रास्ता है, इस रास्ते में ट्रैफिक इतनी हो जाती है, लोगों को यहाँ आने की दिक्कतें होती है। और उसके साथ साथ ये वो रास्ता है, ये वो जगह है जहाँ पर यहाँ कई दुकानें हैं, मोबाइल की भी दुकानें हैं। तो वहाँ पर छोटे बच्चे, बड़े लोग यहाँ पर आते जाते हैं और उनके पैर स्लिप होने का भी ये खतरा है। लेकिन बीएमसी के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। कई 1 साल का काम, इससे 3 साल हो गए जो अभी तक इसको पूरा नहीं किया गया। इससे ट्रैफिक की भी दिक्कतें आ रही है, पुलिस प्रशासन को भी इससे दिक्कत है। लेकिन पता नहीं क्यों इस काम को इतना डिले किया जा रहा है कि लोगों को दिक्कतें बढ़ती चली जा रही है और उस पर कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। यहाँ के लोग कंप्लेंट पर कंप्लेंट डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग सुनने को तैयार नहीं है। बीएमसी जो है, ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल जाकर सो चुकी है। माना कि इलेक्शन शुरू है, लेकिन ये काम 1 साल का नहीं है बल्कि 3 साल इसे पूरे हो गए, अभी तक इसे क्यों नहीं किया गया। यही कुछ दिन पहले जो है यहीं पर साफ सफाई अभियान लिया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री आए थे और खास करके वार्ड ऑफिसर यहां पर आकर गए थे, लेकिन उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। ये ऐसा का ऐसे ही यहां पर मौजूद था और उन्होंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया और ना ही इस तरह की चीज़ें हटाई गई। यही दूर से, यहाँ से थोड़ी दूर हम अगर जाएंगे तो आप देखेंगे कि इंडियन बैंक है, उसके सामने भी इसी तरह का काम चल रहा है। कई साल हो गए, वो भी हटाने को तैयार नहीं है। नाम तो 90 फीट है, लेकिन 60 फीट भी जगह यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसकी कंप्लेंट हमने खुद एनएसओ इंडिया के जरिए यहाँ के वार्ड ऑफिसर से साफ साफ कहा था कि ये 90 फीट को 60 फीट रोड कर दिया गया है, इस पर आप काम क्यों नहीं करते। कि इस रोड का नाम है 90 फीट रोड, यानी कि ये रोड 90 फीट था, लेकिन आप देखेंगे इस वक्त आपको 50 फीट भी नज़र नहीं आएगा। इसमें थोड़ा यहाँ के सिटीजन्स ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। आप देखते रहेंगे कि रोड पे बहुत सारी पार्किंग भी है। अगर पार्किंग भी कम हो जाती है तो 50 फीट का आपका जो रोड है वो 70 फीट हो जाएगा। 10 फीट 15 फीट का जो अतिक्रमण है उसके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। पहले लोगों से अपील है कि उनकी पार्किंग की समस्या वो पहले सॉल्व कर ले। अगर ये पार्किंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो वैसे हमें 20-30% का रोड ज़्यादा ही मिल जाता है। 60 फीट रोड होने के बावजूद यहाँ पर बीएमसी का अवैध तरीके से काम चल रहा है, उसे भी बीएमसी जो है हटाने को तैयार नहीं है।